से ट्रीटमेंट मिले। अब कहानी क्या है उसकी कहानी भी सुन लीजिए। असल मायने में जब जम्मू कश्मीर का 2019 के अंदर स्टेटहुड गया और यूनियन टेरिटरी में उन्हें बदला गया, तो दो यूनियन टेरिटरी बनी, एक जम्मू कश्मीर थी और एक लद्दाख थी। तो लद्दाख नामक जो यूनियन टेरिटरी बनी उसके अंदर दो प्रमुख जगह थी, एक का नाम कारगिल था, एक का नाम लेह था। ये जो कारगिल नामक जगह है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। कारगिल के अंदर शिया मुसलमान रहते हैं और जो लेह वाला क्षेत्र है यहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहां मुस्लिम और यहां बौद्ध। शुरुआती समय पर जब ये पूरा राज्य एक हुआ करता था तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का इस कारगिल के जो लोग हैं इनके साथ में, जम्मू कश्मीर का जो ये क्षेत्र है बाकी वाला, इनका कारगिल के लोगों के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट हुआ करता था। लेकिन ये वाला जो कारगिल क्षेत्र जो शिया बहुल है, चूंकि ये वाला क्षेत्र सुन्नी बहुल है, तो इसे एक तरह से अलग करके सरकार ने यूनियन टेरिटरी बना दिया और इन दोनों के हितों को एक साथ ही ट्रीटमेंट देने का निर्णय लिया। फिलहाल उठ रही मांग में लेह के अंदर जो बौद्ध हैं वो चाहते हैं कि इनका जो पूरा क्षेत्र है इसके लिए एक अलग लोकसभा सीट हो और कारगिल के लिए एक अलग लोकसभा सीट हो। ये दोनों संयुक्त रूप से सिंगल सीट के रूप में कंसीडर ना हो। दूसरी मांग इनकी ये है कि यहां तो आपने विधानसभा दे दी, इस क्षेत्र के अंदर लोगों के पास स्थानीय रूप से खुद को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर तो बकायदा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। इस क्षेत्र को तो अब फिलहाल के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं मिल रहा, क्योंकि इस क्षेत्र में पॉपुलेशन कम है। लेकिन पॉपुलेशन भले ही कम हो, लेकिन ये जिस जगह है यहां पर उत्तर में चाइना बैठा है, पश्चिम में पाकिस्तान बैठा है, ऐसे में इस क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत है। तो यहां के लोगों का मानना है कि यहां पर जनता को शासन में इन्वॉल्व किया जाए और उनके इन्वॉल्वमेंट पर सरकार का तर्क हमेशा से यह रहा है, चूंकि ये इतना मायने रखती है जगह, इसीलिए इसे सीधा केंद्र के कंट्रोल में होना चाहिए, सीआरपीएफ द्वारा नियंत्रित होना चाहिए और यहां पर बिल्कुल जैसे उपराज्यपाल बिठाए हुए हैं वैसे ही उपराज्यपाल यहां इस जगह को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि आप यहां पर जो लोग रहने वाले हैं उन्हें अपना ऑटोनॉमस राज्य दे दीजिए। किस तरह का ऑटोनॉमस? जैसा शेड्यूल 6 में 4 राज्यों को दिया हुआ है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सवाल बड़ा यह है कि ये किस तरह का राज चाहते हैं? यूनियन टेरिटरी में रहते हुए ये राज चाहते हैं या राज्य बना के अपना एक राज चाहते हैं? उस पर भी हम चलते हैं। तो कुल मिलाकर 370 के बाद ही, हटने के बाद ही लद्दाख में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और डिमांड उठी कि यहां पर 6th शेड्यूल के अंदर इस क्षेत्र को डाल दिया जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है? हमारे देश के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध संविधान के अंदर किए गए हैं। अनुसूची 5